रविंद्र रैना जी कह रहे हैं जम्मू को हक मिलेगा, पहले ये तो बतलाएं अपने निशारा में उन्होंने क्या किया जहां से वो जीत के थोड़ा स्ट्रांग होता है, लहसुन थोड़ा स्ट्रांग होता है, मसाले में वो टेस्ट देता है, लेकिन इनको टेस्ट नहीं चाहिए, इनको टमाटर चाहिए जो फटाफट गल जाएं। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो एक सियासी मुद्दा उठा हुआ है, जिस तरह देखा जाए कुछ दिन पहले एक मोदी साहब की तरफ से कहा जाता है कि एक जो भी पॉलिटिक्स लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको एक मीटिंग रखी गई थी कल की डेट में, जो आज 23 कल 24 तारीख को जो एक मीटिंग रखी गई है। लेकिन आज हमारे साथ सीनियर लीडर हैं सतीश पुंछी जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक पब्लिक पॉलिटिक्स मीटिंग रखी गई है वो किस तरह से, इनका क्या कहना है, उस पर क्या कहना है। पुंछी जी, आपका स्वागत है सप्लानी न्यूज़ में। जिस तरह देखा जाए ऑल पॉलिटिक्स लीडर हैं, जो भी, चाहे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, जम्मू की जितनी भी पार्टीज हैं, उनको एक न्योता भेजा गया था मोदी साहब की तरफ से, एक मीटिंग रखी गई, उस पर आपके क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, मीडिया का स्वागत करता हूं। मीडिया ने हर टाइम जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने इसको अपने चैनल के माध्यम से उजागर किया और बात को अच्छा हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। पहली बात तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि पिछले 75 सालों से हमने हर पार्टी को देखा, हर पार्टी को देखा, उसमें कांग्रेस आई, जनता दल आई या दूसरी पार्टियां आई, कैसे कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, लेकिन जब भी हमने देखा तो हमें कश्मीर को ही आगे होते देखा, कश्मीर की बात को ही देखा, जम्मू को हमेशा इग्नोर करते गए। पिछली 2014 की जब इलेक्शन आई, मैं खुद कंटेस्ट कर रहा था, मैंने आज तक 7 पार्लियामेंट की इलेक्शन कंटेस्ट किया है और लोगों का प्यार मिला हुआ है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने में मैक्सिमम सब लोगों से मेरे ज़्यादा वोट आते हैं और मैंने आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया, ना ही पैसा मैं खर्च करता हूं, क्योंकि पैसा खर्च करना अलग बात है और लोगों में रहना अलग बात है। मैं लोगों के दिल में बसा हूं, लोगों के साथ मेरा प्यार है, लोग मुझे चाहते हैं, लोगों के पास मैं जाता हूं। रात को 12 बजे अगर कोई काम पड़े तो मुझे अगर फ़ोन आएगा तो मैं अपने खर्चे से उसके पास जाऊंगा, मैं उनको नहीं बोलूँगा कि आप मुझे गाड़ी भेजो, या ये जैसे एक लीडर का काम होता है ये होना चाहिए। लेकिन जब 2014 की इलेक्शन आई, हमें लगा कि बहुत प्रचार हो रहा है, ये प्रचार क्या, ये प्रचार जो देखा गया तो आज ये हमें बिल्कुल 100% झूठा प्रचार लगा। उस टाइम मेरे जैसे आदमी ने खुद इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए भी अपना वोट मोदी सरकार को दिया, मिस्टर जुगल को दिया, और सभी लोगों को मैंने कहा कि भाई इस बार इस सरकार को लाना है ताकि जम्मू की बात को सुनवाई हो जाए, क्योंकि मैं मोदी साहब को पर्सनल जानता था, तब मैं भाजपा का सेक्रेटरी हुआ करता था और ये प्रचारक थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के प्रचारक थे, मैं पर्सनली जानता था। इसलिए हमने कहा कि अच्छे आदमी हैं, अच्छी राजनीति होगी, इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जम्मू के लिए, तो मैंने खुद अपना वोट भी उसी में कास्ट किया और जिन लोगों ने वोट दूसरी पार्टी को देना था वो वोट मैंने खुद अपने पास रखवाया। और फिर भी ये नहीं कि मुझे फिर भी वोट अच्छे ही मिले थे, और ये तो बात रही पर्सनल। लेकिन आज जो हमें देखने को मिला है ये बहुत ही बुरा लगा हमें। हम फील कर रहे हैं कि जम्मू को बार बार अगर उन पार्टियों ने इग्नोर किया तो इन्होंने कौन से हमें अपने सीने से लगाया, ये तो सीने से भी क्या, इन्होंने पाँव में फेंक दिया। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी जिसको इन्होंने यूटी बना दिया। 370 तोड़ने का मकसद जम्मू वालों को यह था कि 370 का जम्मू वालों को फ़ायदा मिले, लेकिन जम्मू वालों को फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा भी कश्मीर वालों को मिला। हम नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार कश्मीर को इग्नोर करे, हम चाहते हैं कि जम्मू का राइट जम्मू वालों को मिले, जम्मू के साथ कोई बेइंसाफ़ी ना हो। हमें जम्मू स्टेट अलग चाहिए और हम जम्मू स्टेट पर ही बात करेंगे। कश्मीर दिल्ली ले जाएं, दिल्ली वाले कश्मीर आए, हमें कोई दो राह नहीं। हम
इस समय तो टमाटर चाहिए जो फटाफट गल जाएं, वो कश्मीरियों को बुलाकर वो करते हैं। जम्मू के जो लोग बोलने वाले हैं इनको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? जब आपने ऑल पार्टी मीटिंग की, चाहे उसने एक इलेक्शन लड़ी, चाहे 2 लड़ी, चाहे 2 आदमियों को लड़ाई, चाहे 10 को लड़ाई, चाहे 50 को लड़ाई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू की बोलने की वो राइट रखते हैं। जम्मू की पब्लिक उनको चाहती है। जीत हार की बात अलग होती है, लेकिन जम्मू की जो जनता है वो बड़ी ही दिल मन से चाहती है। तो इनको क्यों इग्नोर किया गया? ये जो पार्टी कश्मीर में बनाई गई थी, सभी पार्टियां इकट्ठी हुई तो उन्हीं पार्टियों में उनको बुलाया गया। और हमारे यहाँ के नेता जो हैं बड़े फख्र से कह रहे थे हम जम्मू का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन जम्मू के मुद्दे को तो बर्फ में डाल दिया हुआ है। बर्फ भी वो जो कभी पिघल नहीं सकेगी, उस बर्फ में डाल दिया जो कभी पिघल नहीं सकेगी, वो जमी ही रहेगी। और हम चाहते हैं, मैं सतीश पुंछी कई बार मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, 7-8 बार मैं पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ चुका हूं। मेरी पहली इलेक्शन 1996 में थी, जो मैंने हंगर स्ट्राइक करके डीसी हाउस में साबित किया था कि जम्मू के हक के लिए कश्मीर में अलग कानून बनाया गया था और जम्मू का अलग कानून था। इसलिए मैंने मिस्टर डीसी जसवाल जी हुआ करते थे, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन मेरी वहाँ पर 7 दिन की हंगर स्ट्राइक रही और मैं उस टाइम थोड़ा सेहत में ठीक था। आज मैं 75 साल का हो रहा हूँ और पिछले 75 सालों से ही हम ये देख रहे हैं कि जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, हर बार किया जा रहा है। लेकिन पहली बार हमें पता चला और समझा हमने कि जम्मू की सरकार, ये जो हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रही है, इसमें जम्मू के लोगों को भी राइट मिलेगा। लेकिन इन्होंने वही कुर्सी की खातर उनके आगे अपने आप को उनके चरणों में लटा दिया। वो चरणों में लेट गए, उन्होंने फिर अपने चरण नीचे रखे और सर ऊपर रखा। ये मिस्टर कविंद्र गुप्ता, अपने रविंद्र गुप्ता जी, शर्मा जी, राणा जी जो कह रहे हैं, पहले ये अपने गिरेबान में तो झांक कर देखें कि इन्होंने क्या कहा, क्या कह रहे हैं। ये जम्मू के लोगों का हक ये मनवा पाएंगे? ये जाकर बात करें कि जम्मू की हर आदमी पार्टी को बुलाया जाए, चाहे वो छोटी पार्टी थी चाहे बड़ी पार्टी थी। बुलाने का क्या था? 50 लोग भी वहाँ बैठ जाते, 2 भी बैठ जाते, 5 भी बैठ जाते। रही बात कोरोना की, तो कोरोना में अगर बिहार में इलेक्शन हो सकती है, बंगाल में इलेक्शन हो सकती है, बाकी इलाकों में इलेक्शन हो सकती है, तो 50 आदमियों को बुलाने में कौन सी तकलीफ थी? कौन सी तकलीफ थी? इस तकलीफ को दूर करना था ताकि जम्मू को, ये जम्मू के लोग समझ पाते कि वाकई सही बात है कि हमें सेंटर ने मान्यता दी है, लेकिन हम उन्हीं कश्मीर के लोगों के आगे ही अपना मस्तक डोन करते रहेंगे तो ऐसा अब बर्दाश्त नहीं होने वाला। उसकी एक बात हमें समझ आई है, जो मैं वाजा करना चाहता हूँ कि कश्मीरी को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसका कारण है कि अमेरिका में बसने वाला कश्मीरी, चाहे वो पंडित है, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उन्हें अमेरिका को भी अपने इशारे पर निचाने की कोशिश की और कर रहा है। जो अमेरिका मोदी को कह रहा है कि कश्मीर को लो, कश्मीर को लो, कश्मीर को। अगर ऐसा ही था तो 370 तोड़ने का मकसद क्या हुआ? 35 तोड़ने का मकसद क्या हुआ? बिल्कुल, अगर यही करना था तो स्टेट को मतलब यूटी में बदलने का मतलब क्या हुआ? आज अगर कोई आप बात कर रहे हो तो मैं आज बिल्कुल इसके अपोजिट बोलूंगा कि जम्मू वाले जितना टारगेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त रहते हुए ये भी अलग हो जाएं और सेंटर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि जम्मू का डोगरा शुरू से ही बंदूक से खेला हुआ है, जम्मू का डोगरा गन से खेला हुआ है। जम्मू के डोगरे को गन उठाने की कोई नई सोच नहीं सोचनी पड़ेगी। कश्मीरी ने तो बाहर की गन उठाई है, लेकिन जम्मू का डोगरा इस बात को समझता है। लेकिन बीइंग ए हिंदुस्तानी, बीइंग ए भारतीय, ये ऐसा काम नहीं करना चाहते। लेकिन सेंटर सरकार मजबूर ना करे कि हम उस कदम पर जाएं। और मैं 75 साल का बूढ़ा आदमी जो कई बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, कई बार मैंने हंगर स्ट्राइकिंग की हैं, टिल डेथ मेरा रिकॉर्ड है कि जब तक मतलब पूछा जाए कि मैंने एक दिन का तक नहीं खाया हुआ, और मेरी वहाँ पर फाइलें बनी हुई हैं। और अगर मैं आज 75 साल का एक बूढ़ा आदमी इतने जोश में बोलता हूँ तो हमारे युवा क्या होंगे,
हम युवा को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। क्यों? कि हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय करने वाले हैं, हम जय श्री राम करने वाले लोग हैं। हम जय श्री राम को कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सेंट्रल सरकार ये ना समझे कि हम बिल्कुल भूल गए हुए हैं। हम जो चाहते हैं वो करके भी दिखा देंगे। इसलिए सेंट्रल सरकार को टाइम रहते हुए हम कहते हैं, आज भी अगर मैसेज उनको दे दे, हम मोदी सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जो जिन लोगों को नहीं बुलाया गया ये उस मीटिंग में हाजिर हो सकते हैं। अगर घंटा 2 घंटे पहले भी उनको मैसेज आ जाए तो ये वहाँ जा सकते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू की जितनी पार्टियाँ हैं, जितने लोग कंटेस्ट कर चुके हैं, जिन लोगों ने कंटेस्ट करवाए हैं, उन लोगों को बुलाया जाए। बात उनकी रखी जाए या ना रखी जाए वो बात की बात है, लेकिन उनको बात सुनी जानी चाहिए और बात सुनने के बाद फैसला होना चाहिए। हम उन कश्मीरियों के आगे हम सर मस्तक डोंट नहीं करेंगे, कदाचित नहीं करेंगे। सर देखा जाए रविंद्र राणा साहब की तरफ से कहा जाता है कि जम्मू को पूरा हक मिलेगा, लेकिन हक की बात करें, हक तो नहीं मिल रहा है। वाइन शॉपें मिल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। यूथ की बात करें कि यूथ को नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन यूथ है जो आज नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर नौकरियों की बात करें, नौकरियां जम्मू की छीन कर कश्मीर में जाती हैं। हर चीज़ जो डेवलपमेंट की बात करें, कश्मीर में डेवलपमेंट है, अगर 70% कश्मीर में जाता है, 30% जम्मू को मिलता है। क्या जम्मू और कश्मीर को अलग अलग दर्जे से देखा जाता है इनकी तरफ से? ये बात मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि जम्मू तो इग्नोर है और आगे भी ऐसी सरकारें इग्नोर रखेंगी। लेकिन अब जम्मू का डोगरा, खासकर जम्मू का यूथ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम बुजुर्गों ने ही उन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हुआ था। नहीं बेटे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें मदद नहीं। लेकिन हम बच्चे को कितनी देर अपने चैन डाल के रख सकेंगे? जब उन्होंने चैन खोली तो सेंट्रल सरकार मजबूर हो जाएगी। ये जो रविंद्र राणा जी कह रहे हैं जम्मू को हक मिलेगा, पहले ये तो बतलाएं अपने निशारा में उन्होंने क्या किया। जहां से वो जीत के आए उसके लिए वहां पर कितनी उनको इज्जत मिल रही है, वो अपने निशारा को तो देख लें, निशारा को तो देख लें। उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया। जहां पर किसी के साथ कोई बात की जाती है वहां झंडे नहीं लहराए जाते, वहां पर गरीब की बात सुनी जाती है, वहां पर झंडा लेकर नहीं जाया जाता। जैसे इनको पिछले दिनों में आपने मीडिया ने ही बात बतलाई थी, तो मैं ज्यादा खुलकर बात ये नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डरूंगा भी नहीं, डरूंगा भी नहीं। कब तक रहेंगे डरते जम्मू के लोग? जम्मू के लोग अब नहीं डरेंगे। अब हमारे ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जैसे जो सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग जो हैं, ये अब एकजुट होकर बात करेंगे और हम जो जम्मू की पार्टियां हैं इनको हम बिल्कुल आगे लाने की कोशिश करेंगे। और ये आज अगर ये भाजपा के जो लोग 25 लोग जिताकर भेजे थे, उसका मकसद था कि ये लोग जम्मू की बात करेंगे, तो इन्होंने तो वो चने जो थे ना, सूखे चने अपने मुंह में डाल लिए, मुंह खुल नहीं सका इनका। वो चने जो अंदर रह गए तो मुंह नहीं खोल सके। क्यों? मुंह खोलने वाले तो कश्मीर में बैठे हुए थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती थी या मुफ्ती मोहम्मद सईद था या फरूक अब्दुल्ला था, उमर अब्दुल्ला था, या दूसरे आप लोन को, फलान को, टंगान को ले रहे हो, उनके साथ बात करनी है तो जम्मू वालों को क्यों आप साइड लाइन कर रहे हो? और जम्मू को अलग कर दो। कल भी एक गुपकार की मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी कश्मीर के अंदर, जहाँ पे जो गुपकार की हेड है महबूबा मुफ्ती जी, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हम पहले पाकिस्तान से बात करेंगे, जहाँ तो पाकिस्तान से भी बात कीजिए, उसके बारे में कश्मीर के बारे में। वो क्या सिलसिला है? मैंने पहले ही वाजा कर चुका हूँ कि ये ना हिंदुस्तानी बन पाएंगे, हिंदुस्तान का खाते हैं, खाते रहेंगे और आंखें दिखाते रहेंगे। ये बात पाकिस्तान की करेंगे। जैसे अमेरिका ने हमारे मोदी साहब को ये दबाव डाल दिया कि कश्मीर से बात करो, उसका कारण है, यही कारण है कि कश्मीर से तभी बात हो रही है, कश्मीर के तभी लोग आ रहे हैं। कल हम ये वाजा कर देते हैं कि आने वाली जब भी इलेक्शन लड़ाएं, आज लड़ाएं या आज से 4 साल बाद लड़ाएं, जम्मू वाले लोग इनको वोट देने वाले अब नहीं हैं। और ये अगर 4 सीटें भी निकाल लेंगे तो हम इनकी गुलामी करेंगे। क्यों? कि इन्होंने जम्मू के लिए कोई बात नहीं उठाई, इनको बात करनी नहीं आ रही। जम्मू के लीडर क्या हैं? ये जम्मू की क्या बात करेंगे? इनको बात ही नहीं करनी आ रही, सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने के शौकीन है। तो जो
जनता कुर्सी पर बैठाती है वो तोड़ भी देती है कुर्सी की टांगें और उतार फेंकती है। तो ऐसा वक्त रहते हम कहते हैं कि इनको समझो और जम्मू का हक दो। हम नहीं चाहते, हम कश्मीरियों के साथ नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जम्मू अलग स्टेट बने, वो फुल फ्लैश स्टेट बने। हमें 370 से कुछ लेना देना नहीं, हमें 35 से कुछ लेना देना नहीं। हम जम्मू स्टेट को चाहिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर चाहिए, हमारे लोगों का फ्यूचर चाहिए। और जिस तरह फ्यूचर की बात की, मैंने वो पहले भी आपसे सवाल किया था कि देखा जाए कि यूथ आज के टाइम पे नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वाइन शॉप पे वाइन शॉप खुली जा रही है, गली गली में वाइन शॉप खुली जा रही है। एक तरफ राणा साहब का ये बयान आता है कि लखनपुर से जो शराब है वो क्रॉस नहीं होने देंगे, लेकिन एक तरफ देखा जाता है मंदिरों का शहर माना जाता है जम्मू कश्मीर को, और वाइन शॉप पे वाइन शॉप खोली जा रही है। ये बात आपने, ये लोग सिर्फ आज पैसा इकट्ठा करने के पीछे पड़े। इनको समझ आ चुकी है कि हम आगे आने वाले नहीं हैं, हमें लोग वोट नहीं देंगे। अब ये जो साल 2 साल 3 साल रह गए हैं, ये लूटने के लिए, जेब काटने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये जेब काट रहे हैं, चाहे वो किसी का 100 रुपये के चलान के बजाय 10,000 रुपये के चलान कर रहे हैं, 20,000 रुपये के चलान कर रहे हैं, चाहे वो मतलब कि शराब के ठेके खोल रहे हैं। कश्मीर में देखिए कि वहाँ गन की फैक्ट्रियाँ खुली, गन की दुकानें खुली, और जम्मू में शराब की दुकानें खुली। क्यों? जम्मू को देखिए कि गन की दुकानें कितनी हैं, और कश्मीर में देखिए, अंदाजा लगाइए आप लोग कि वहाँ पर गन, जहाँ पर गन कल्चर है वहाँ गन दी रहती है, जहाँ पर गन कभी चलाई नहीं गई तो यहाँ गन का लाइसेंस दी या शराब दी जाती है। क्योंकि जम्मू वालों को आप शराबी बना रहे हो, हमारे बच्चों को आप शराबी बना रहे हो, चस्सी फीमी बना रहे हो। ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जो आज मैंने बोला है ये मैंने कभी नहीं बोला, और मेरी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जब भी मैंने बोला है और अच्छी सेंट्रल सरकार के फेवर में बोला है, जम्मू के हित में बोला है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो सरकार है ये जम्मू को पिछले 70 सालों से भी पीछे लेके जा रही है। सर देखा जाए, अगर बात करें यूथ की, जिस तरह बेरोजगारी है, कहा जाता था कि जब इलेक्शन हुई थी कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है वो ख़त्म की जाएगी, गरीब को एक बराबर किया जाएगा। सर गरीबी देखी जाती बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती है। यूथ सड़कों पे है, देखा जाए गुंडागर्दी की तरफ बढ़ता जा रहा है, चोरियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। सर अगर आपको जिस तरह आपने 7-8 बार इलेक्शन लड़ी एमपी की, अगर आपको भी न्योता दिया जाता मोदी साहब की तरफ से आने के लिए, तो आप क्या बात रखते वहाँ पे? हम तो जम्मू की बात करते, जम्मू के हक की बात करते, और जम्मू हम हमेशा सेंटर के साथ रखते। जम्मू सेंटर के साथ है, रहेगा और था। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? लेकिन अभी जो आपने यूथ की बात की है, यूथ की बात की है, नौकरियां नहीं है। ये नौकरियां ना होने की वजह से कोई सुसाइड कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो का कारण उसकी जिम्मेवार जो है वो सेंट्रल सरकार भी है और जम्मू की ये नेता भी हैं जो इस टाइम कुर्सी को चिपकाए बैठे हैं। मैं दूसरी बात भी कहूँगा कि हमारे कुछ लोगों ने ये पंचायत की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और काउंसिल की इलेक्शन लड़ी, जिनमें ये हमारे नेता लोग मंत्री भी रह चुके, इनको 200 500 वोट नहीं मिला। उनके बराबर इनकी जमानतें जब तो 400 500 वोट नहीं मिले, और इनके बदले में इंडिपेंडेंट लोगों ने कॉरपोरेशन जीती हुई है। इसका साफ रिजल्ट है कि इनके ने कोई काम नहीं किया, ना ये कर पाएंगे, ना इनका उस टाइप दिमाग जा रहा है। इनका पैसा लूटने का काम है, वो पैसा लूटते रहेंगे। ये बस 2-4 साल 5 साल जो बिल्कुल कंगाल थे आज अरबपति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये टोल प्लाजा, ये पार्किंग, ये चीज़ें खत्म करके जम्मू वालों को भी आप जीने का हक दो। क्या गवर्नमेंट की गाड़ियां जो चलती हैं, ये एमएलए की जो गाड़ियां चलती हैं, जो एमपी की गाड़ियां चलती हैं, ये इनके टायर नहीं है, रोड पर नहीं चलते, इनसे टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इनके टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? आम आदमी से क्यों लिया जाता है? या तो इनसे भी लो, और हम 4 गुना देने के लिए तैयार हैं। कानून एक है और एक ही होना चाहिए। वहां पर चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इस कानून की भी हम डिमांड करते हैं कि टोल प्लाजा हम देने के लिए तैयार हैं कि रोड बनानी है, पैसा खर्च होगा, लेकिन वहाँ एमएलए की और एमपी की जो
गाड़ियाँ आती हैं उससे भी टैक्स लिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया सतीश मुंशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सतीश मुंशी जी, जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी एमपी की, काफ़ी बार इलेक्शन लड़ी, लेकिन इनका भी ये कहना है कि जो जम्मू का हक है वो छीना जा रहा है, और ख़ास इनकी ये मांग है कि जम्मू का जो स्टेट का दर्जा है वो जम्मू को दिया जाए और कश्मीर को अलग किया जाए जम्मू से। इस तरह देख रहे थे स्प्लेंडेड न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।